अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 2 का टॉपिक क्रोमेटोग्राफी के मतलब जो बोर्ड के पेपर में सवालात आते हैं उनके मतलब पढ़ेंगे। इसके अलावा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर के नोट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में से फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री नोट्स को सिलेक्ट करें। क्वेश्चन नंबर 28, डिफाइन क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की तारीफ करें। इसका आंसर ये है, इट इज़ अ टेक्निक ऑफ सेपरेशन इन विच कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर सेपरेटेड। यानी कि ये अलहदा करने की एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो मिक्सचर होता है उसके कंपोनेंट्स को अलहदा किया जाता है। कैसे अलहदा किया जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव अफिनिटीज फॉर स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। जो मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट्स होंगे, कुछ कंपोनेंट की मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा अटैचमेंट होगी और कुछ कंपोनेंट्स की ज़्यादा स्टेशनरी फेज के साथ होगी। तो स्टेशनरी और मोबाइल फेज जो होंगे इनके साथ रिलेटिव अफिनिटीज़ की वजह से जो कंपोनेंट्स होंगे मिक्सचर के वो सेपरेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। स्टेशनरी और मोबाइल फेज में क्या फ़र्क होता है, इसकी वजाहत करें। इसका आंसर ये है, द सॉल्वेंट आर द मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स इन क्रोमेटोग्राफी इज कॉल्ड मोबाइल फेज। क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक में कंपोनेंट्स को अलहदा करने के लिए जो सॉल्वेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, जब मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट इस्तेमाल किए जाते हैं उनको मोबाइल फेज बोला जाता है। मोबाइल फेज की एग्जांपल्स वाटर और इथाइल अल्कोहल हैं। इस तरह से अब स्टेशनरी फेज क्या होते हैं? द फेज ओवर विच मोबाइल फेज फ्लोज इज स्टेशनरी वन। यानी कि ऐसी फेज जिसके ऊपर मोबाइल फेज जो है वो फ्लो करता है वो स्टेशनरी फेज कहलाती है। इसकी एग्जांपल सिलिका जेल एंड फिल्टर पेपर हैं। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज अ क्रोमेटोग्राफिक टैंक। क्रोमेटोग्राफिक टैंक क्या होता है? इसका आंसर ये है, द वेसल इन विच मोबाइल फेज इज स्टोर्ड इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफिक टैंक। क्रोमेटोग्राफिक प्रोसीजर के दौरान मोबाइल फेज जिस वेसल के अंदर, जिस बीकर के अंदर रखा जाता है, इसको क्रोमेटोग्राफिक टैंक बोला जाता है और अमूमन ये ग्लास का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट इन क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट क्या होता है? तो इसका आंसर ये है, इट इज द रेशियो बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ अ कंपोनेंट इन द मोबाइल फेज टू द कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन द स्टेशनरी फेज। तो कंपोनेंट की मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज में जो कंसंट्रेशन होती है इसकी रेशियो को डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, डिफाइन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की तारीफ करें। तो इसका आंसर ये है, द क्रोमेटोग्राफी इन विच द स्टेशनरी फेज इज अ लिक्विड इज कॉल्ड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की ऐसी किस्म जिसमें जो स्टेशनरी फेज होता है वो लिक्विड होता है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। इसकी एग्जांपल पेपर क्रोमेटोग्राफी है, क्योंकि पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो क्रोमेटोग्राफिक पेपर यूज किया जाता है इसमें जो लिक्विड होता है वो एज अ स्टेशनरी फेज बिहेव करता है। क्वेश्चन नंबर 33, डिफाइन अब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। अब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की तारीफ करें। इसका आंसर ये है, द क्रोमेटोग्राफी इन विच द स्टेशनरी फेज इज अ सॉलिड इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की ऐसी किस्म जिसमें स्टेशनरी फेज सॉलिड होता है वो अब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। इसकी एग्जांपल थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में जो क्रोमेटोग्राफिक प्लेट इस्तेमाल की जाती है इसके ऊपर सिलिका जेल या एल्यूमिना की जो कोटिंग की जाती है वो स्टेशनरी फेज के तौर पर एक्ट करते हैं और वो सॉलिड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज आर एफ वैल्यू, गिव इट्स यूनिट। आर एफ वैल्यू क्या होती है, इसका यूनिट लिखें। तो इसका आंसर ये है, आर एफ स्टैंड फॉर रिटार्डेशन फैक्टर। रिटार्डेशन फैक्टर का एब्रीविएशन आर एफ होता है। इट इज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कंपोनेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट। ओरिजिनल स्पॉट जहाँ पे जो मिक्सचर होता है वो रखा जाता है सेपरेट करने के लिए,
तो इसमें से जो कंपोनेंट ने जितना फासला तय किया होता है और ओरिजिनल स्पार से जितना सॉल्वेंट फासला तय करेगा, इसके दरमियान जो रेशो होती है वो RS वैल्यू कहलाती है। इट हैज़ नो यूनिट्स, इट इज सिंपली रेशियो ऑफ डिस्टेंस। तो RF वैल्यू का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये सिंपली डिस्टेंस के दरमियान रेशियो होती है। क्योंकि जो कंपोनेंट ने फासला तय करना है और सॉल्वेंट ने जो फासला तय करना है वो सेम यूनिट में लिया जाएगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और कोई यूनिट नहीं बचेगा। क्वेश्चन नंबर 35, गिव द मेन यूजेस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी के इस्तेमालात लिखें। तो इसके इस्तेमाल मंदरजा झैल हैं। नंबर 1, फॉर द सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ कलर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। कलर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड की सेपरेशन करने के लिए, उनको अलहदा करने के लिए और इनको प्योरीफाई करने के लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी को इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, फॉर चेकिंग द प्योरिटी ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड की प्योरिटी को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसे। नंबर 3, इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। पेपर क्रोमेटोग्राफी को ना सिर्फ कंपोनेंट जो होते हैं मिक्सचर के अंदर उनकी शनाख्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि वो कितनी मकदार में मौजूद हैं इनके लिए भी पेपर क्रोमेटोग्राफी को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फॉर द सेपरेशन, प्योरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट बनती हैं उनको अलहदा करने के लिए, उनको प्योर करने के लिए और उनकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि वो कौन कौन से जो रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कौन कौन से हैं, इसके लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी को इस्तेमाल किया जा सकता है।